हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र। हम अपना बीपीएससी वाला घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास आज है हमारा टॉपिक। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। इसको रद्द किसने कर दिया था, तो लॉर्ड रिपन ने। और लाया कौन था ये आप लोग बताओगे। इसी में आपका जो है आंसर है, आप बता देंगे कि किसने लाया था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में क्या आया था, इसने क्या किया था, बंगाल विभाजन। लॉर्ड मिंटो के बारे में आप लोग हमको बताएंगे। ठीक है, अगला है 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो देखिए हमारी ट्री 3 में आया हुआ है। तो 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित था आधुनिक शिक्षा से, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से भी संबंधित था। किससे, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से भी संबंधित था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है उपयुक्त में से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दी। यह किस वर्ष पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, ये कब आया था, तो याद रखिएगा 1878 में आया था। 1878 में आया था। कब, 1878 में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1878 में आया था। ये भी आप लोग देख सकते हैं, बीपीएससी ट्री 3 में आया है, जुलाई वाले में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। सबसे पहले इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम, हाँ भाई देखो, लिटन ने इसको शुरू किया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल इसको जाना। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था। अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा, ये तो सही ही है, और इसको लिटन ने लाया था, ये भी सही है। तो इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। बीपीएससी 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो की थी शिशिर कुमार घोष ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। तो शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो कौन सा है, लीडर। ठीक है, लीडर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। लीडर जो है ये है। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। ठीक है, याद रखिएगा। फ्री प्रेस क्या है, ये फ्री प्रेस क्या है, एक ये जनरल न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे, ये चीज़ याद रखिएगा। लीडर समाचार पत्र के संपादक पंडित मोहन मदन मालवीय थे, उनके बारे में है। ठीक है, ये पंडित मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा इसमें नहीं था, देखो इसमें था टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था, जो अभी हम पढ़ते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, ना कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, देखो द हिंदू जो हो गया हमारा, द हिंदू बंगाली और मराठा मतलब कि प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, लेकिन ये द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना थी ना, ये किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। बीपीएससी ट्री 3 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो सर विलियम जोन्स ने किया था। अगला हमारा दिया हुआ है, देखिए स्कूल वाले में पूछा है, बीपीएससी स्कूल टीचर में। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो विलियम जोन्स ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे। मुद्रण यंत्र को तो कौन लाया था, पुर्तगाली मिशनरी लाए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ है, राष्ट्रवादियों को दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। तो कब हुआ था ये, 1931 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। कई बार आया था ना एक्ट। सबसे पहले कौन सा आया था, 1835, 1867, 1878, 1908 में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। सबसे पहले 35 में, 67 में, 78 में, 1908 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो शुरू किया था वो तारकनाथ दास ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ ऐसी कौन सी पत्रिका थी जो नहीं जुड़ी हुई थी? तो यंग इंडिया जो थी वो नहीं जुड़ी हुई थी। बाकी संध्या, युगांतर, गदर था, ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ मतलब जुड़ी हुई थी। लेकिन जो नहीं जुड़ी हुई थी यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी है आपको पता है? यंग इंडिया के बारे में भी मैंने बताया था आपको। महात्मा गांधी इसका संपादन करते थे। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। लेकिन यहाँ पे क्रांतिकारी का पूछा है, तो क्रांतिकारी का संध्या भी, युगांतर भी और गदर भी, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? कौन सा ऐसा अखबार है जिसका प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल। अल हिलाल किसने शुरू किया था? अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नीचे दिए गए विकल्पों से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। कौन कौन सा है? हिंदू, द हिंदू हो गया, केसरी हो गया, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक, ये सब सारे। देखो द हिंदू सबसे पहले सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। फिर से द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। अब यहाँ से हमारे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने। उसके बाद कांग्रेस से पहले जो कमेटी बनी उसके क्वेश्चंस देखेंगे, फिर कांग्रेस का देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा।